तो आप आए हो जिस केस को सुनने के लिए। इस केस को जब भी कोई सुनता है तो वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और एक ही बात सोचता है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। ये केस बहुत गंभीर केस है। दुनिया को इस केस के बारे में तब पता चलता है जब मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल होती है और उस याचिकाकर्ता का कहना होता है कि मैं काफ़ी लंबे समय से जेल में बंद हूं, मुझे कृपया करके कोर्ट जेल से मुझे आज़ाद कर दे। जो जज साहब होते हैं वो सामने होते हैं मुजरिम के और मुजरिम अपनी आज़ादी की गुहार लगा रहा होता है और तभी जज साहब के टेबल पर ही एक कॉपी रखी होती है। उस कॉपी में 27 पन्ने होते हैं और जब जज साहब उस कॉपी को पढ़ते हैं और फिर मुजरिम की तरफ देखते हैं और वो यही कहते हैं कि कुछ कहने और कुछ सुनने की ज़रूरत ही नहीं रही, आपको जमानत दी ही नहीं जा सकती है क्योंकि आपने जो हैवानियत की है उस लड़की के साथ, आपको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और ये कह के उस याचिकाकर्ता को फिर वापस जेल में जज भेज देते हैं। आखिर उस कॉपी में जज साहब ने क्या पढ़ा ऐसा जिस पर वो बोल गए कि कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं है। इस कहानी को हम पूरा करें और आपको बताएं उससे पहले मैं चाहता हूं कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए क्योंकि आगे की कहानी में आप खो जाओगे और लाइक करने का समय नहीं मिलेगा। जज साहब ने जो कॉपी में पढ़ा था उस कॉपी को एक लड़की ने लिखा था। चलिए इस कहानी को मैं शुरू से बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए, कक्षा 4 में पढ़ने वाली लड़की, 8 साल की उम्र की लड़की, एक अपनी माँ के साथ मुंबई में एक फ्लैट में रह रही होती है। एक बिल्डिंग में इन लोगों का फ्लैट होता है और इसी में ये दो ही लोग रह रही थी और जो इनके पिता थे वो विदेश में काम करते थे। लड़की के पिता, लड़की रोज स्कूल जाती थी, आती थी, अपनी माँ के कामों में मदद करवाती थी और घर पे ही रहती थी। एक बार क्या होता है कि लड़की की माँ जब घर से बाहर जाती है और लड़की घर पे अकेली होती है तो पड़ोस में रहने वाले एक अंकल उस लड़की के पास आकर बैठ जाते हैं और उसे गलत गलत तरीके से छूने लगते हैं। फिलहाल पहली बार में लड़की को तो कुछ पता नहीं चलता क्योंकि लड़की छोटी थी, क्लास 4th में पढ़ रही थी और उम्र थी 8 साल। क्या ही उसको पता था। पर अलग अलग छू करके अंकल उसको धमकी भी देते हैं कि अगर अपनी माँ को ये बात बताया तो तुम और तुम्हारी माँ दोनों को हम खत्म कर देंगे। और ये कह के वो वहां से चले जाते हैं। फिर उसकी माँ फ्लैट में आती है और फिर अपने कामों में लग जाते हैं। अब क्योंकि लड़की डर जाती है इसीलिए अपनी माँ को नहीं बताती, छोटी लड़की डर ही जाएगी। अब ये काम जो अंकल का था वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब भी उसकी माँ बाहर जाती है तभी अंकल आते हैं, कुछ गलत सलत करते हैं, फिर चले जाते हैं। और ये काम बढ़ते बढ़ते इस हद तक चला गया कि अब अंकल जो होते हैं ना वो लड़की को कुछ टैबलेट्स देने लगते हैं, गोलियां देने लगते हैं। लड़की खाती है और फिर उसके साथ वही सब होता है। दरअसल ये गोलियां कुछ ऐसी वैसी गोलियां नहीं, शक्तिवर्धक गोलियां थीं जिसको खाने के बाद इंसान का मन और तन दोनों गलत दिशा में प्रवाहित करने लगता है। ऐसी गोलियां उस लड़की को दी जाती थी और लड़की खाती थी क्योंकि डर की वजह से उसे खाना पड़ता था। इसीलिए बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, मैंने काफ़ी सुन रखा है कि हमेशा ये कहते हैं कि अपने बच्चों को अपने पास रखो, उन्हें अपने में घुलाए मिलाए रखो। ऐसे ही नहीं कहा जाता, बच्चों से पूछते रहना चाहिए क्योंकि क्या पता क्या हो रहा है उसके साथ में। जैसे इस केस में इस लड़की की माँ को अभी तक कुछ नहीं पता था। खैर वक्त बीतता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और इसी में लड़की को एक बीमारी भी हो जाती है जिस बीमारी का नाम होता है निम्फोमैनिएक। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कोई आदत से लाचार हो जाता है और वो उस गलत काम को ही करता है। आप समझ रहे हो किस बीमारी की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें लत पड़ जाती है गलत काम करने की। अब गलत काम का इशारा आप इतने में ही समझ जाइए
कि जो वो अंकल कर रहा था इस लड़की के साथ में, उसी का इस लड़की को लत पड़ जाता है और इसी लत को कहा जाता है निम्फोमैनिएक। क्योंकि लड़की को अब ये बीमारी हो जाती है, तो जो अंकल पहले दवाई देता था और फिर ये सब करता था और धमकी भी देता था कि ये अपनी मां को मत बताना, अब इस बीमारी हो जाने के बाद लड़की उस अंकल का इंतजार करने लगती है कि कब वो आएगा और ये सब हमारे बीच में होगा और फिर वो चला जाएगा, क्योंकि अब तो इसे लत पड़ गई थी और अब ये उस अंकल का इंतजार करने लगती है। लेकिन एक और बात थी, लड़की अपने आदतों से तो मजबूर होती है, उसका शरीर तो कहता है, लेकिन मन अभी भी लड़की का कह रहा होता है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब लड़की आदत से मजबूर हो गई थी, उसको बीमारी हो गई थी, तो अब तो उसको कैसे भी करके वो चाहिए ही था। इस आदत को खत्म करने के लिए लड़की स्मोकिंग करना भी चालू कर देती है। कहा जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो तो आप में ये सब करने की क्षमता खत्म हो जाती है, और लड़की ये चाहती है कि ये सब करने वाली क्षमता मेरे में खत्म हो जाए, ये लत खत्म हो जाए, और इसी वजह से वो स्मोकिंग भी करने लगती है कि शायद वो खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसे तो अब बीमारी हो चुकी थी और ये बीमारी उसको मजबूर करती थी ये सब करने के लिए। लेकिन अब लड़की को कुछ ज्यादा ही बुरा लगने लगा था। वो अपने आप पे ही अब शर्म महसूस कर रही थी कि मैं ये क्या कर रही हूं। वक्त आता है 2020 का, जब लड़की अपने माँ के पास जाती है, बैठती है और अपनी माँ को कहती है इशारों इशारों में ही कि देखो माँ, जो अंकल हैं वो मुझे दवा एक देते हैं जिसको खाने के बाद मेरा अजीब सा मन होने लगता है, कुछ करने का मन होने लगता है। पर जो माँ होती है ना, वो अपने बेटी की बातों को सीरियस ही नहीं लेती, वो बिल्कुल दबा देती है। वो इस बात से डर रही थी कि क्योंकि हम और हमारी बेटी इस फ्लैट में अकेले हैं, इसके पिता बाहर हैं, तो कोई हमारा यहाँ पे नहीं है। लेकिन लड़की जिस अंकल के बारे में बात कर रही थी, इस अंकल के पड़ोसी भी, कई सारे पड़ोसी इस बिल्डिंग में रहा करते थे। तो अगर ये लोग विरोध करते या फिर कुछ भी करते, तो कहीं वो लोग मिल करके इन लोगों को, इन लड़की और लड़की की माँ को कुछ कर ना दें। इस वजह से उसकी माँ इस बातों को दबा देती है, कहीं भी कुछ नहीं कहती। लेकिन लड़की ने तो एक इशारा मात्र किया था, उसके साथ तो बहुत पहले से बहुत कुछ होता आया था। उसकी माँ पूछती नहीं और लड़की बताती नहीं। अब लड़की अपने आप में ही घुटती रहती है और एक दिन ऐसा समय आता है जब लड़की एक लड़के के साथ में भाग जाती है। अब जब भाग जाती है तो उसकी माँ उसे ढूंढने लगती है। जब आसपास पता नहीं चलता तो उसकी माँ फोन करती है अपने पति के पास, और उसके पति जो विदेश में रह के काम करते थे, वो फिर अपने देश भारत मुंबई में आते हैं। ये लोग मिल करके ढूंढते हैं। जब लड़की नहीं मिलती है तो थक हार करके मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट लिखवाई जाती है लड़की के पिता के द्वारा, और कहा जाता है कि लड़की किसी लड़के के साथ में भाग गई है, उसे पुलिस ढूंढ कर लाए। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। अब तक तो पुलिस को लग रहा था कि ये लड़की लड़का वाला मैटर है, लेकिन पुलिस उस लड़की के रूम की तलाशी करती है कि कहीं उस लड़के के बारे में कुछ लिख करके परिवार को बता करके लड़की गई होगी। ऐसा अक्सर अलग केसों में देखा जाता है कि लड़कियां भागती हैं तो वो नोट्स लिख देती हैं। पुलिस जब रूम को सर्च कर रही थी तो इसी में एक 27 पेज का नोट मिला, और इस नोट में बकायदा हर एक चीज लिखा हुआ था कि बचपन से किस तरीके से मेरे साथ क्या होता हुआ आया है। और उसमें यह भी लिखा था कि जो अंकल है उसकी बीवी भी जानती थी कि अंकल मेरे साथ ये करता है, लेकिन उसकी बीवी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, रोकने का भी प्रयास नहीं किया। ये सब पुलिस के हाथों लग जाता है, 27 पेज की डायरी लग जाती है, और उसके बाद तत्काल प्रभाव से उस अंकल और उसकी बीवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। कोर्ट ले जाया जाता है और कोर्ट इनको जेल भेज देती है। लेकिन मामला यहीं तक नहीं रहता। जेल में ये लोग बेल के लिए अप्लाई करते हैं, पर याचिका को खारिज कर दिया जाता है, और उसके बाद मुंबई हाई कोर्ट में अंकल के द्वारा याचिका डाली जाती है कि हमें छोड़ दिया जाए। अब लंबा समय हो गया है जेल में रहते हुए, और इसी के बाद वो हाई कोर्ट के जज उस डायरी को पढ़ते हैं और
उसको फिर वापस जेल में भेज देते हैं, ये कहते हुए कि तुम समाज में जाने के काबिल ही नहीं हो जो तुमने उस लड़की के साथ किया है। हालांकि जो लड़की भागी होती है वो लड़की को पुलिस ढूंढ लेती है और फिर चेकअप किया जाता है तो जो डायरी में लिखी थी उसने वो बात सच होती है। उसको वो बीमारी भी हो गई होती है और तो और वो अंकल भी इस बात को कबूल लेता है कि हाँ हमने ऐसा किया है। यह घटना सुनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आप कैसे भी करके ज्ञान लें और जो ओरिजिनल दुनिया है ना उसको देखें कि दुनिया में क्या से क्या हो रहा है। अपने बच्चों के साथ आप वार्तालाप करते रहें, चाहे वो कैसी भी वार्तालाप हो, ताकि बच्चा आपके साथ सहज बना रहे, जिससे आपके साथ कुछ बातें शेयर करता रहे। खैर हमारे यहाँ लाइट चली गई है और मेरी स्टोरी भी कंप्लीट हो गई है। सो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अब तक नहीं किया है तो, और जुड़े रहिए। राम राम।